Hello everyone, welcome to Analytic Learning. Myself Shraddha Sona. I'm working as a Java full stack trainer here. Today's our discussion topic is how to become a full stack developer in 2024. Before that, पहले ये देखते हैं what is full stack development. What is full stack? Okay, so who is actually a full stack developer? Full stack क्या होता है? So backend plus front end, okay, plus database equal to your full stack. ओके अभी ये बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, व्हाट इज डेटाबेस, दैट वी आर गोइंग टू सी बिफोर क्या होता था पहले, बैक एंड डेवलपर अलग से हायर करती थी कंपनीज, फ्रंट एंड डेवलपर अलग से हायर होते थे, एंड फॉर डेटाबेस अलग पीपल हायर होते थे. बट नाउ डेज इन IT कंपनीज द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड. ओके, कंपनीज आर आस्किंग फॉर दिस फुल स्टैक डेवलपर. So before going for the full stack, we should first understand what is this full stack, what is backend actually, what is front end, and what is the database. Let's see what is front end. Okay, so front end is nothing but UI. UI means UI stands for user interface, like user interface. अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, जो भी पार्ट यूजर को विजिबल होता है दैट इज कॉल्ड एज यूजर इंटरफेस. ओके, फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट पे जाती हूँ. ओके, सपोज आई हैव दिस W3 schools. ये मेरा कोई वेबसाइट है. वेबसाइट पे मुझे जितना भी कंटेंट, वॉट एवर द कंटेंट दैट इज विजिबल टू माई आईज, लाइक लोगो इज देयर, सब मेनू बार इज देयर, वन इमेज इज देयर, some button is there, all these things we called is a UI, that is user interface we call it as. So क्या होता है, यूजर इंटरफेस क्यों होता है, बेसिकली आपके एप्लीकेशन के साथ में यूजर UI से ही यूजर कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, सो यूजर को अगर HTML का ट्यूटोरियल देखना है, यूजर यहाँ पे HTML देख के उसको समझ जाएगा कि ओके आई वांट टू सी, इफ आई वांट टू गेट दी HTML ट्यूटोरियल्स आई हैव टू क्लिक हियर. if you want SQL content you can click here. So अगर ये पार्ट आपको डेवलप करना है, ये पार्ट जो डेवलप करता है UI, दैट इज यूजर इंटरफेस, जो यूजर को विजिबल होता है, इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज होती है जो ये पार्ट डेवलप करता है, who is known as front end developer. Okay? UI, user interface, the person developing front end is called front end developer. अभी फ्रंट एंड डेवलपर भी यही हो गया, इसी को कोई लोग UI UX डेवलपर बोलते हैं. ओके, UX डेवलपर, some people call it as UI डेवलपर. सो ऑल आर सेम. ये लोग क्या करेंगे, आपके वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट जो हमें विजिबल होता है, वो पार्ट डिजाइनिंग का काम ये फ्रंट एंड वाले लोग या तो UI टीम विल डू दैट. ओके, नाउ फॉर फ्रंट एंड विच टेक्नोलॉजीज आर देयर. सबसे पहले देखते हैं हमारा एप्लीकेशन कैसे होता है. सो जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, हर एप्लीकेशन के लिए बेसिकली एक होता है फ्रंट एंड. ओके, फ्रंट एंड को ही बोलते हैं UI. फॉर एवरी एप्लीकेशन फ्रंट एंड इज देयर, दैट इज UI इज देयर. देन फॉर एवरी एप्लीकेशन बैक एंड इज देयर. ओके, दिस इज द बैक एंड. So for every application backend is there. अभी बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड के लिए कुछ लैंग्वेजेस होती है, हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है. बट जो भी आपके बैकएंड के लैंग्वेज का कोड होता है, फॉर एग्जांपल बैकएंड के लिए होता है जावा, पाइथन, नोड.js. सो जो भी आपके लैंग्वेज का कोड होगा वो यहाँ पे जाएगा.
यहाँ पे होता है आपका लैंग्वेज कोड. Okay, and along with this code, along with your backend language code, there is a database that also comes under backend. So this is what the database, we call it as DB. Okay, now whenever you are going to develop any web application, this code you have to deploy in a server. Okay, this code this code will always be there in server, so this is called as server. We call it as server. Fine. अभी क्या होगा, होता क्या है एक्चुअली, ये कोई यूजर है. यूजर मीन्स क्लाइंट. क्लाइंट बोलो या यूजर बोलो, client is here, right? Now what this client will do, this client will going to access my this backend application. Actual आपका कोड कहाँ पे होता है, ये backend में होता है आपका actual कोड, ठीक है. बट दिस कोड यूजर कैन डायरेक्टली एक्सेस इट. यूजर को हमारा कोड कुछ समझ में आएगा. अगर यूजर को कुछ भी टास्क आपसे या आपके एप्लीकेशन से करना है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कोड डायरेक्टली. ओके, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम लोग क्या देते हैं, यूआई. फॉर एग्जांपल हमने ये वेबसाइट देखा, अभी यहाँ पे जाके यूजर को इजीली समझ जाता है कि उसको कहाँ पे क्लिक करना है. अगर उसे साइन अप करना है, लॉग इन करना है, वो यहाँ पे जाके क्लिक करेगा. अगर उसे कुछ स्पेसिफिक ट्यूटोरियल चाहिए, वो यहाँ पे जाएगा. अगर उसे कुछ सर्च करना है, वो यहाँ पे सर्च में जाके सर्च करेगा. सो ये फैसिलिटी किसके थ्रू मिलती है, थ्रू यूआई मिलती है. सो यूजर विल गोइंग टू interact with this UI to get the code or to get the access for this backend code. Okay, अभी यूजर UI के साथ में कम्युनिकेट कैसे करेगा. सो जब भी हमें कोई वेबसाइट एक्सेस करना होता है, हम लोग कैसे करते हैं, राइट. सो वी कैन यूज मोबाइल, either we use mobile. Okay, either we use mobile. Let me adjust. Either we will use mobile. Okay, either यूजर क्या यूज करेगा, लैपटॉप. फाइन, लैपटॉप या तो डेस्कटॉप. ठीक है, यूजर ये तीनों में से किसी का भी यूज करके सबसे पहले यूआई एक्सेस करेगा. देन फाइन, user can access through mobile, user can access through this laptop, और user can access through this desktop. ओके, ये तीनों में से अगर यूजर एक्सेस करता है, रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, पहले यूआई पे जाएगा, दैट इज यूजर इंटरफेस पे रिक्वेस्ट जाएगा. ओके, देन हमारा यूआई किसके साथ में कम्युनिकेट करता है, यूआई विल ऑलवेज कम्युनिकेट विद दिस कोड, and this code will get the data from the database. Right? But suppose this is my user. Okay, this is my user. Let me name it. He is my user. Okay. Now user want, what user want? He want to access the HTML tutorials. What user will do? He will use his mobile or laptop or desktop. He will go to the UI, means this on this part he will come. Okay, from here what he will do, through this UI he will click on this HTML. Okay, अभी HTML पे क्लिक करने के बाद में ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, बैकएंड में. ठीक है, जैसे ही मैंने HTML पे क्लिक किया, कुछ तो भी कोड बिहाइंड एग्जीक्यूट हुआ. वो कोड मुझे दिखा क्या, I cannot see the code that got executed when I clicked on HTML. Okay, I can see only the web pages. So behind में जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है, that is nothing but the backend. So जब भी यूजर यहाँ पे UI पे कुछ रिक्वेस्ट करेगा, वो UI कम्युनिकेट करेगा बैकएंड से. ओके, अभी HTML पे मैंने क्लिक करने के बाद में ऑल दिस कंटेंट्स केम, लाइक HTML इंट्रोडक्शन, HTML एडिटर्स, HTML बेसिक. ओके, ये सारी चीजें कहाँ से आ गई, ये सारा डेटा स्टोर होता है डेटाबेस से.
अभी डेटाबेस से क्या होगा, हमारा डेटा फेच होगा और रिवर्स आके हमें मिलेगा, मीन्स यूजर को कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ऑन यूआई ओनली। सो इन दिस वे our website works. Okay, this is how your application actually works, web application. So every web application having one front end part, a backend part is there, and a database is there. Okay, UI is nothing but the front end part. Now to develop this front end part, to develop this UI, we have some technologies. Okay, let's see what are the technologies are available. Okay, for front end, the technologies are available. We are having HTML, right? Then we have CSS, we have JavaScript, we have Angular, and we have React. Now, all these technologies are the front end technologies, or we can say all these technologies are used to create the front end part, or we can say UI part is created by using all these technologies. Fine. Now, HTML. HTML से क्या होगा? HTML बेसिकली क्या करता है कि आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कोई वेब पेज है, राइट? ये वेब पेज पे कहाँ पे मेरा इमेज होना चाहिए, कहाँ पे मेरा लोगो होना चाहिए, ओके, ये सारी चीजें जो स्पेसिफाई करता है वो होता है HTML के थ्रू। जैसे यहाँ पे मेरा लोगो आ गया, यहाँ पे मेरा इमेज आ गया, ओके, ये सारी चीजें जहाँ पे मेरे मेनूज है, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, ये सारा पार्ट कौन डिफाइन करता है? HTML। और वी कैन से HTML क्या करता है, आपके वेबसाइट का स्केलेटन डिफाइन करता है। स्केलेटन ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का स्केलेटन ये डिफाइन करेगा। फाइन। अभी CSS क्यों लगता है? यूजिंग HTML आप डिजाइनिंग कर सकते हो क्या? लाइक आपके वेबसाइट को कलर देना, आपके वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बनाना, नहीं, आप सिर्फ स्केलेटन दे सकते हो। जैसे ह्यूमन बॉडी, विदाउट स्किन, विदाउट एनीथिंग, ओनली योर स्केलेटन, व्हाट इट इज जस्ट अ बोन्स, राइट? सो इट विल नॉट लुक गुड। सो आपके वेबसाइट का लुक एंड फील इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए CSS होता है। CSS stands for Cascading Style Sheet. What it does, it provides designing for our website. ओके, आपके वेबसाइट का लुक एंड फील इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है? CSS। कोई भी आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कहीं पे भी एडमिशन लेना है, सबसे पहले आप क्या करते हो? उसके वेबसाइट को जाके चेक करते हो। अगर आपका वेबसाइट अट्रैक्टिव है तो ही आप आगे जाओगे, राइट? आपको अगर वेबसाइट अच्छा लगता है, आप वेबसाइट का पूरा कंटेंट कैसे देखोगे? आपके वेबसाइट का कंटेंट बहुत अच्छा है, बट पहले आपको क्या, आप वो वेबसाइट अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि जाके वो वेबसाइट को चेक करे, राइट? तो दिस इज वेयर योर CSS प्लेज द रोल। ओके, सो HTML आपके वेबसाइट का स्केलेटन डिफाइन करेगा, कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए, कहाँ पे आपका लोगो होना चाहिए, कहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए, कहाँ पे बटन होना चाहिए, ये सारी चीजें HTML स्पेसिफाई करेगा। CSS क्या करेगा? डिजाइनिंग देगा, जैसे कलर, और उसका लुक एंड फील इम्प्रूव करने के लिए CSS होता है। HTML stands for Hypertext Markup Language and CSS stands for Cascading Style Sheet. Okay, नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट से क्या होता है? जावास्क्रिप्ट आपके वेबसाइट को डायनामिक बिहेवियर देती है। ओके, इट गिव्स डायनामिक बिहेवियर फॉर वेबसाइट। अभी डायनामिक बिहेवियर क्या होता है? सी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सबको नौकरी का प्रोफाइल पता होगा, नौकरी का वेबसाइट पता होगा, ओके, नौकरी के पोर्टल पे अगर आप जाओगे, आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होता है सिलेक्ट करने के लिए, आपकी टेक्नोलॉजीज होती है, आपका डोमेन होता है, ठीक है? अगर आप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करते हो 1 to 2 years, ओके, या आप एक्सपीरियंस सिलेक्ट करते हो 5 to 7 years। सो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखोगे
will there be same content for 1 or 2 years experience people, and for the experience for the people who are having experience in between 5 to 7 years? No. So जो लोगों का experience between 1 to 2 years है उनके लिए jobs अलग रहेंगे, and the people who are having experience in between 5 7 years उनके लिए content अलग रहेगा, right? अगर आप जावा टेक्नोलॉजी में जॉब सर्च करते हो इन टेक्नोलॉजीज, इफ यू सिलेक्ट जावा, you will get different job openings. You can see different job openings. If you select Python, you will see the different job openings. Okay. So why these changes are coming? Because of dynamic behavior of the website. And this part only is developed using JavaScript. Okay. Next is Angular. So Angular क्या है? Angular and React both are the frameworks. So by using these three are actually the base. Using these three base technologies, these two frameworks are developed. क्या होता है Angular और React से? Angular और React आपको फ्रंट एंड बनाने में ही हेल्प करेगा, बट आप पूरा वेबसाइट नहीं बना सकते। सिर्फ एंगुलर और रिएक्ट से क्या होता है, अगर कोई कोड आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके 100 लाइन्स में लिख रहे हो या 10 लाइन्स में लिख रहे हो, using Angular and React, you can write that code in 4 to 5 lines. Okay, because these are the frameworks. Framework, and this is also framework. See, abhi React and Angular, you will not work on both of them. You have either any one technology. That depends on your company. Either your company will use Angular or your company can use React. But for React and Angular, for learning the React and Angular, it is mandatory to have HTML, CSS, and JavaScript. Okay. This is all about your front end part. So front end developer क्या होता है? Front end developer is the one who is going to develop your UI part. UI is यूजर इंटरफेस। जो भी वेबसाइट पे आपको दिखने वाला कंटेंट है, जो आप आंखों से देख सकते हो, वो सारा कंटेंट आता है यूआई में। ओके, यूआई अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखते हो तो फ्रंट एंड के बाद में आपको ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई यूएक्स डेवलपर, यूआई डेवलपर। ओके, एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी होती है इसके लिए? HTML, CSS, JavaScript, Angular and React. So this is about your front end part. Now let's see back end. What is back end? Okay, ये क्या होता है? It is actually a hidden code. Okay, whenever you are clicking on something, like मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ कहीं पे C++, सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन C++, C++ पे क्लिक करने के बाद में बिहाइंड में some code got executed, but can I see that code? I cannot see that code. Okay, only मैंने C++ पे क्लिक किया और मेरे सामने ये पेज आ गया, बट बिहाइंड में कुछ कोड एग्जीक्यूट हुआ जो मैं नहीं देख पाई, वही कोड होता है बैकएंड। ओके, सो whenever you perform some operation on front end, some code will get executed. That is called backend code. सी, अभी बैकएंड कोड ने क्या किया, जब मैंने C++ पे क्लिक किया, बैकएंड कोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया जो मुझे दिखा नहीं। ओके, बैकएंड जाके उसने कम्युनिकेट किसके साथ में किया? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये बैकएंड कोड ने मेरे डेटाबेस के साथ में कुछ कम्युनिकेशन किया। ठीक है, अभी डेटाबेस में मेरा C++ के रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा मेरा बैकएंड में या डेटाबेस में स्टोर है, वहीं से ये सारा डेटा मुझे मिला। फाइन, सो फ्रंट एंड से आपने रिक्वेस्ट किया, ओके, बैकएंड में कोड आपका एग्जीक्यूट हुआ, वो कोड एग्जीक्यूट होके उसने डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन किया और डेटाबेस से कुछ डेटा लाके मुझे स्क्रीन पे प्रेजेंट किया। अब ये डेटाबेस ने मुझे कौन सा डेटा दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया था C++ के लिए। ओके, सो C++ का जितना भी डेटा है वो बैकएंड में डेटाबेस में स्टोर होता है। सो मुझे ये सारा कंटेंट मिल गया फ्रॉम डेटाबेस। ओके, सो दिस इज व्हाट बैकएंड। जो कोड आपका बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है जब आप फ्रंट एंड पे कुछ एक्टिविटी करते हो वो टाइम पे, बट ये कोड आपको आंखों से दिखते हैं क्या? यू कैन नॉट सी दिस। ओके, नाउ फॉर डेवलपिंग बैकएंड व्हाट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल? सी,
अगर आपको बैकएंड डेवलप करना है उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, लाइक जावा हो गया, ओके, पाइथन, नोड जेएस। सो ये सारी टेक्नोलॉजीज हो गई आपको बैकएंड डेवलप करने के लिए। फाइन, इनमें से आप कोई भी यूज करके बैकएंड डेवलप कर सकते हो। अभी अगर आप जावा के लिए जाते हो तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर आप सिर्फ बैकएंड में जाते हो तो बैकएंड डेवलपर, ओके, देन डिपेंडिंग ऑन योर टेक्नोलॉजी इट इज, ओके, जावा डेवलपर अगर आप जावा में हो, फाइन, अगर आप पाइथन में हो देन पाइथन डेवलपर। If you're having knowledge on Node.js, then this is Node.js developer. Or simply software engineer or software developer. Okay? इनमें से अगर कोई भी ओपनिंग है, you can simply go if you have the knowledge of backend also. So this is about fronting, this is about the backend. Okay? What is the next part? DB means database. Now what is database actually? तो डेटाबेस क्या होता है? सपोज आई एम, अब सबने फेसबुक यूज किया है, हम सब ने, ठीक है, फेसबुक पे क्या होता है, हम लोग आके हर रोज हमारा अकाउंट बनाते हैं क्या फेसबुक पे? नो, वी डोंट यूज टू क्रिएट अवर अकाउंट ऑन फेसबुक एवरी डे, ठीक है। हम लोग एक बार अकाउंट बनाते हैं, हमारी सारी डिटेल्स हमें वो टाइम पे इंटर करनी पड़ती है, लाइक हमारा नाम, आवर ईमेल आईडी, आवर कॉन्टैक्ट नंबर, देन यूजर नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग वी हैव टू एंटर ओनली वन टाइम, ओके। वो टाइम पे क्या होता है, हमारा सारा डेटा जाके फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, ओके। अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं लॉग इन करूंगी, जब मुझे फेसबुक यूज करना पड़ेगा, मुझे फिर से ये सारी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगी, यूजर आईडी डालूंगी, पासवर्ड डालूंगी, ओके। क्या हो जाएगा, मैंने जब अकाउंट बनाया था वो टाइम पे मेरा डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया था। अभी मैं जब लॉग इन कर रही हूँ तो सिंपली जो मेरा डेटा स्टोर हुआ था उसके साथ में मेरा जो लॉगिन के टाइम पे मैं डेटा एंटर कर रही हूँ वो कंपेयर होगा। इफ माई डेटा गॉट मैच देन आई कैन एबल टू लॉग इन टू द फेसबुक, बट इफ मेरा डेटा अगर मैच नहीं होता है आई कैन नॉट लॉग इन टू फेसबुक, ओके। सो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, कंप्यूटर खुद इतने सारे डेटा डेवलपर्स का, इतने सारे यूजर्स का डेटा स्टोर करता है, उसको खुद का मेमोरी होता है क्या? नहीं, तो ये सारा डेटा कंप्यूटर को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है और वही स्टोरेज होता है डेटाबेस। सो डेटाबेस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज फॉर योर डेटा इन टेबल फॉर्मेट। सो डेटाबेस में क्या होता है, आपका जितना भी डेटा है वो हमेशा टेबल फॉर्मेट में सेव होगा। टेबल फॉर्मेट में मतलब रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट में। सो डेटाबेस इज नथिंग वेयर यू आर स्टोरिंग योर डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट, दैट इज रो एंड कॉलम फॉर्मेट, आप डेटा स्टोर करते हो। अभी डेटाबेस के लिए आपको टेक्नोलॉजीज कौन सा लगता है? सबसे पहले कंप्यूटर से आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको हमेशा लैंग्वेज लगती है, जैसे फ्रंट एंड के लिए आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, बैकएंड के लिए आपको ये वाली लैंग्वेजेस है। फॉर डेटाबेस यू हैव एसक्यूएल, ओके। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। ये लैंग्वेज का यूज करके आप डेटाबेस के साथ में वर्क कर सकते हो। डेटाबेस में क्या आता है, टेबल्स, ठीक है, टेबल क्रिएशन, टेबल में डेटा ऐड करना, टेबल से डेटा डिलीट करना, टेबल में डेटा अपडेट करना। वाई इट इज मैंडेटरी अभी आपको समझ में आया होगा। आपके एप्लीकेशन को जो भी डेटा चाहिए, बेसिकली आप एप्लीकेशन बनाते क्यों हो? डेटा एक्सेस करने के लिए, राइट। डेटा एक्सेस करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। वो डेटा कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकता, सबसे पहले कंप्यूटर को वो डेटा कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, और वो स्टोरेज कंप्यूटर में कहाँ से आता है? थ्रू दिस डेटाबेस ओनली, ओके। सो डेटाबेस पे अगर आपको वर्क करना है, विच लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर दैट? एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज विच इज मैंडेटरी। अभी for database, what applications we need to learn, okay? The very popular is MySQL, Oracle, then SQL Server. Actually, there are many databases
Now, you should have at least one or two database knowledge. That is sufficient if you want to become a full stack developer. Okay, Oracle, MySQL server, then MongoDB, Postgre. ओके, सो इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है, इससे भी और ज़्यादा डेटाबेसेस एक्चुअली अवेलेबल है. बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ फुल स्टैक जावा डेवलपर, इसमें से कोई एक आना आपको मैंडेटरी है. ओके, अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे, सो यू विल बिकम अ फुल स्टैक जावा डेवलपर. फाइन. फ्रंट एंड आना चाहिए, जो कि आप यूआई हैंडल कर सकते हो. बैक एंड आना चाहिए. ओके, बैक एंड के लिए ये टेक्नोलॉजीज है. एंड डेटाबेस इज ऑल्सो मैंडेटरी टू स्टोर योर डेटा. फॉर डेटाबेस you can have any knowledge on any one of these technologies. That is sufficient actually. So this is all about your front end full stack development. Okay, in front end technologies, along with HTML, CSS, JavaScript, आपको bootstrap भी mandatory होता है. ठीक है, bootstrap. Now what is this bootstrap? अभी suppose I have this one website. Let me open our website, Analytic Learning. ओके, दिस इज अवर वेबसाइट. अभी कोई हर बार ज़रूरी नहीं है यूज़र लैपटॉप से ही हमारा वेबसाइट देखेगा, यूज़र मोबाइल से ही हमारा वेबसाइट देखेगा. ओके, अभी तो कितने सारे डिवाइसेस होते हैं, देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, एंड यूज़र कैन चेक आवर वेबसाइट फ्रॉम एनी डिवाइस. फ्रॉम मोबाइल ही कैन चेक, फ्रॉम laptop he can check. In that also there are different configuration, different sizes are there, different screen sizes are there. ओके, सो अवर एप्लीकेशन शुड बी लाइक दैट कि आप किसी भी डिवाइस से देखो, हमारा एप्लीकेशन अच्छे से दिखना चाहिए, उसका व्यू अच्छा आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट क्लिक दिस वेब पेज, ओके, इन व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक, inspect. Okay, I'm inspecting here. Now whatever the website I'm seeing, this is on my laptop, but I want to see how my website will going to look on mobile. So simply I'll click here. Okay, now this is the view that I can see from my mobile. Okay, if you go on our website, check from the your mobile, you will see this same screen. So like that your website should be compatible with any device. Any device पे आपका website अच्छे से दिखना चाहिए. जैसे अगर मैं लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करती हूँ तो लैपटॉप पे भी अच्छे से दिखेगा, अगर मैं मोबाइल का करती हूँ तो ये मोबाइल से भी अच्छा दिखना चाहिए, मोबाइल पे ये व्यू आएगा. ये सब आप कैसे कर सकते हो? यूजिंग दिस बूटस्ट्रैप आप स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हो. ओके, सो यू कैन मेक योर वेबसाइट compatible with any device. Right? So this bootstrap is also important and it plays a very vital role in your front-end development. Now it was all about what is full stack developer, what are the technologies available. Now, if you only have the database, if you only have the backend part, if you only have the front-end part, is that enough for development of your application? No. Suppose I'm your trainer, okay? Trainer is there, you students are there, and we have a classroom. Is that sufficient to conduct a lecture? No. Apart from that, we need something, some tools we require, right? For conducting lectures, apart from students, apart from trainer, apart from classroom, what we need? We need a laptop, we need an internet connection, we need a projector, right? So there are so many other things that are required. In the same way, while developing your any application, apart from this front end, apart from back end, and apart from database, there are some tools required. Okay, so tools are required. Now, what is tools? टूल से क्या होता है, आपका डेवलपमेंट इजी हो जाता है. ओके, इन इजी वे, इन ऑर्गेनाइज्ड वे यू कैन डू योर वर्क. इट मेक्स easy to do the
Now, to become a full stack developer, we are providing some tools along with this front end, back end, and database technologies. What are those tools? Like Jira. Jira is actually one of the very popular tool. What it do? It is actually a project management software. Yeah, tool. Project management tool. सो whenever you are working in any company as a developer, सबसे पहले जब आप जाते हो ऑफिस में आपको ये जीरा सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ता है। क्या होता है जीरा में? डेली आपको जो भी टास्क असाइनमेंट होता है वो जीरा में ही होता है। कोई आपको ओरली टास्क नहीं देगा। ठीक है, जो भी आपको टास्क असाइन करना है वो सारा जीरा से ही होगा। अभी जीरा में ही आपको आपके टास्क का स्टेटस देना होता है। ठीक है, आपका टास्क आपने स्टार्ट किया है, कंप्लीटेड है, इन प्रोग्रेस है, सो जो भी है आपको वहां पे देना पड़ेगा जीरा में ही आपको आपके जो हायर मैनेजर्स होते हैं, आपके टीम लीड्स होते हैं, वो जीरा के थ्रू ही आपके टास्क का प्रोसेस या प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे। लाइक आपका टास्क कंप्लीट हुआ है, इन प्रोग्रेस है। ओके, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। हर कोई जीरा को यूज करता ही है। ओके, फॉर असाइनिंग द टास्क, फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क, ओके, एंड फॉर ट्रैकिंग द टास्क। इट इज फॉर assignment and tracking the task. Then next is a Jenkins. So Jenkins is for deployment. What is deployment now? What is deployment? ओके, सो हमने यहाँ पे देखा था जो भी आपका कोड होता है आपको एक सर्वर में डालना पड़ता है। सर्वर पे आपको कोड को डालना पड़ेगा तभी ये आपका वेबसाइट लाइव जाएगा। अदरवाइज आपका वेबसाइट आएगा क्या? तो लाइव आएगा नहीं आएगा। सो जो प्रोसेस होता है जिसमें आप ये कोड सर्वर पे डालते हो, दैट इज नथिंग बट डिप्लॉयमेंट। ओके, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू put your code on server. Okay, or to put your code or run your code on server. जब आप आपका कोड सर्वर पे डालोगे तभी आपका एप्लीकेशन वेबसाइट पे दिख सकता है। ठीक है, जेनकिंस हम लोग देखने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एज अ पार्ट ऑफ योर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू सी गिट। गिट ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल। अभी क्या होता है गिट? गिट इज एक्चुअली अ कोड इंटीग्रेशन टूल। नाउ व्हाट इज कोड इंटीग्रेशन? ओके, जब भी हम लोग कंपनी में काम करते हैं वी आर नॉट अलोन दैट गोइंग टू डेवलप द इंटायर प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक बड़ा टीम होता है, 10, 15, 20 पीपल का एक टीम होता है। सो हर पर्सन को अलग अलग टास्क दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ओनली। सो अभी हर कोई जो अपना अपना कोड लिखता है वो अपने मशीन पे होता है, हर किसी के लैपटॉप में उसका कोड रहेगा। बट एज अ प्रोजेक्ट वो कोड कहीं पे कंबाइन होना चाहिए, राइट? तो ये एक्चुअली कोड रिपोजिटरी होता है। ओके, सो आपका हर डेवलपर का कोड जाके गिट में डालना पड़ता है, वहां पे आपका सबका कोड कंबाइन किया जाता है टू डेवलप द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का हर सपोज आई हैव ए एम्प्लॉय। ठीक है, ए पर्सन है मेरे पास, ए पर्सन के पास थोड़ा कोड मैंने करने के लिए दिया है। बी पर्सन है, बी पर्सन को मैंने एक दूसरा मॉड्यूल दे दिया। ठीक है, ए पर्सन को मैंने लॉगिन का कोड दे दिया, बी पर्सन को मैंने डेटा ऐड करने के लिए कोड दे दिया, सी पर्सन को मैंने कोड अपडेट करने के लिए कुछ दे दिया। सो ऑल ये सारा कोड कहीं पे कंबाइन होना चाहिए। सो हमेशा आपकी गिट पे आपको कोड डालना पड़ता है। ठीक है, वहीं से सारा आपका कोड कंबाइन होता है। सो दिस इज अ कोड रिपोजिटरी। देन वी हैव सोनार क्यूब। नाउ व्हाट इज दिस सोनार क्यूब टूल इज? सो हर डेवलपर कोडिंग करता है, ठीक है, बट डेवलपर भी एक पर्सन होता है। सो व्हाइल राइटिंग अ कोड डेवलपर भी कुछ मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, सो टू आइडेंटिफाई द कोड मिस्टेक्स सोनार क्यूब सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोड मिस्टेक्स।
Okay, ये sonar cube आएगा. Then J unit is there. Actually, there are so many tools that we are going to learn as a part of this full stack development. But कुछ कोड में आपको कुछ tools है जो मैं आपको बता रही हूँ. Apart from that, there are so many tools that we are going to cover. So J unit क्या है? Unit testing के लिए. ओके, सो बीइंग अ डेवलपर आप कुछ कोड करते हो, वो कोड आपका ठीक से चल रहा है, एज एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें कहाँ पे टेस्ट होती है, ये यूनिट टेस्टिंग में होती है. और ये यूनिट टेस्टिंग के लिए क्या है, जे यूनिट इज देयर. So all these tools, and apart from this there are some other tools are also we are going to cover as our full stack development course, right? Okay, now what are actually the roles and responsibilities of a developer? Roles and responsibilities of full stack developer. ठीक है, एक फुल स्टैक डेवलपर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है. सो जब भी आप कंपनी में जाते हो एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो ये नहीं होगा कि आपको एकदम से फ्रंट एंड पार्ट भी डेवलप करने के लिए दे दिया, बैक एंड पार्ट भी दे दिया, डेटाबेस भी दे दिया. ये नहीं होता है. कभी कभी वो आपको सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट का कुछ काम देंगे, कभी कभी वो सिर्फ बैक एंड का देंगे, कभी कभी वो सिर्फ आपको डेटाबेस का देंगे, बिकॉज यू गोइंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर. ओके, सो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर जाना चाहते हो तो आपको इट इज मैंडेटरी कि आपको बैकएंड भी आना चाहिए, फ्रंट एंड भी आना चाहिए, डेटाबेस भी आना चाहिए. ओके, दे विल आस्क यू टू वर्क ऑन एनी पार्ट, either front end, okay, either back end, or either database. Okay, apart from that there are so many some other responsibilities are also there, like understand the requirement, the requirement of project. अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब हमेशा आपको क्लाइंट एक रिक्वायरमेंट देता है. ओके, आप ऐसे ही सॉफ्टवेयर नहीं बनाओगे. ठीक है, आप किसी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, जिसके लिए बनाते हो वो होता है क्लाइंट. द क्लाइंट इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू यूज योर एप्लीकेशन. ओके, सो उसको यूज करना है, सो क्लाइंट विल गिव यू सम रिक्वायरमेंट कि ओके आई वांट लाइक दैट, आई वांट लाइक दैट. तो आपको वो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि आके उसने कुछ भी रिक्वायरमेंट दी दिया, आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा. इज दैट रिक्वायरमेंट पॉसिबल, व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट. ओके, ये सारा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है. दिस इज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट. नेक्स्ट आता है डिजाइन और प्लानिंग. ओके, फर्स्ट फेज में आपको रिक्वायरमेंट मिल गया प्रोजेक्ट का. इट इज नॉट दैट कि आप डायरेक्टली जाके कोड करोगे. ओके, सबसे पहले एज पर द रिक्वायरमेंट आपको प्लानिंग करना पड़ेगा. ओके, सो ये फेज में आता है डिजाइनिंग या तो प्लानिंग करना. नेक्स्ट आएगा डेटाबेस डिजाइन. ओके, सो आपने रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर लिया, एज पर द रिक्वायरमेंट्स आपने प्लान बना लिया. नेक्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले बनता है डेटाबेस. ओके, जहां पे आपको डेटा पहले डालना पड़ेगा. सो डेटाबेस वी हैव ऑलरेडी सीन इट इज अ पार्ट ऑफ बैकएंड. ओके, सो ये डेटाबेस बनेगा पहले, देन आता है डेवलपमेंट. दिस इज बैकएंड डेवलपमेंट. सो हमेशा डेवलपमेंट करते टाइम पे सबसे पहले बैक एंड पार्ट डिजाइन किया जाता है, उसके बाद में फ्रंट एंड पार्ट होता है. ओके, ये फेज में आता है डेवलपमेंट, दैट इज बैक एंड डेवलपमेंट. मीन्स बैक एंड डेवलपमेंट यूजिंग योर एनी बैक एंड टेक्नोलॉजी लाइक जावा, पाइथन और नोड.js like that. Okay, then comes unit testing. What is unit testing actually? आपने यहाँ पे आपका बैकएंड का कोड लिख दिया, राइट. सो एज पर द गिवन रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वेस्टेड, आपका कोड ठीक से चल रहा है क्या, हर मॉड्यूल आपके कोड का ठीक से वर्क हो रहा है, फंक्शनैलिटी जैसे रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की वैसे फंक्शनैलिटी आ रही नहीं आ रही है, ये सारी चीजें कहाँ पे चेक होती है, थ्रू यूनिट टेस्टिंग इट इज चेक्ड और टेस्टेड. सो दिस इज द यूनिट टेस्टिंग. देन आता है
कोड रिव्यू। ओके, भी कोड रिव्यू पार्ट जो होता है ये आपके सीनियर डेवलपर्स करते हैं या तो आपके टीम लीड करते हैं। जो भी कोड टीम बनाती है, टीम मेंबर्स बनाते हैं, वो सारा कोड रिव्यू किया जाता है बाय योर टीम मेंबर और बाय सम सीनियर डेवलपर। ओके, देन कम्स कोड इंटीग्रेशन। व्हाट इज कोड इंटीग्रेशन? सो वाइल एक्सप्लेनिंग गिट, मैंने बताया था हर डेवलपर अपने मशीन पे उसको दिया हुआ टास्क है तो उसको दिया हुआ पार्ट वो कोड करता है। अभी ये पूरा एप्लीकेशन बनाने के लिए जितने डेवलपर्स है, जितने डेवलपर्स ने मिलकर हमारा कोड बनाया है, वो सारा कोड कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, सो कंबाइनिंग दैट कोड इज नथिंग बट कोड इंटीग्रेशन। ये कोड इंटीग्रेशन किया जाता है। ओके, देन आता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब योर यूआई पार्ट इज डिजाइन। ओके, फ्रंट एंड पार्ट आपका बनाया जाएगा। फाइन, फ्रंट एंड बनने के बाद में क्या होता है, फ्रंट एंड का बैक एंड के साथ में इंटीग्रेशन। फ्रंट एंड प्लस बैक एंड इंटीग्रेशन मीन्स ये स्टेप पे क्या होगा, आपका फ्रंट एंड पार्ट और बैक एंड पार्ट कंबाइन किया जाएगा। देन आता है डिप्लॉयमेंट। What is deployment? We have seen, okay, to install our code on server. Okay, so that is done in deployment. Generally deployment के लिए क्या यूज किया जाता है, Jenkins. And at the last, support or maintenance. So support and maintenance, it is the last part that you have to do आफ्टर। आपका सॉफ्टवेयर जब या आपका एप्लीकेशन जब क्लाइंट को डिलीवर हो जाता है, उसके बाद में क्लाइंट को अगर कुछ इश्यू आता है, कुछ मेंटेनेंस आता है, कुछ उनको सपोर्ट लगता है, तो वो पार्ट आता है यहाँ पे। दिस इज द लास्ट स्टेप। ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप आफ्टर डिप्लॉयमेंट योर एप्लीकेशन। सो दीज आर ऑल द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी फुल स्टैक डेवलपर। इट इज नॉट दैट कि आपको ये सारी करनी पड़ती है, बट येस, कंपनी में बड़ी बड़ी टीम्स होती है, सो वहाँ पे हर डेवलपर को अलग अलग टास्क असाइन किए जाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट मैनेजर, इट डिपेंड्स ऑन योर टीम लीड कि वो आपको कौन सा टास्क असाइन करेंगे। फाइन, सो these are all about the rules and responsibilities of full stack developer. Okay, thank you so much. So now let's see what is the actual course content for this full stack Java course. Okay, course content for full stack Java. ओके, सो एज डिस्कस्ड फुल स्टैक में आता है फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस एंड सम टूल्स आते हैं। सो हमारे जावा फुल स्टैक के कोर्स में सबसे पहले आएगा आपको फ्रंट एंड में फ्रंट एंड पार्ट। ओके, फ्रंट एंड मॉड्यूल में आपको आएगा HTML। ओके, देन यू विल हैव CSS, then you will have JavaScript, and then you will have Bootstrap. Okay, then in framework you will either learn Angular or you will either learn React. Okay, so all these technologies will be covered in a front end. Okay, from basic to advanced, each and every concept will get cleared because we treat every student as a fresher, as a non-background student. So there is no any prerequisite. If you want to enroll this course, what the prerequisite is, you just have to have the interest to learn the things. Okay, so it is not that you should be from IT background only, then only you can enroll for this course. Nothing, we are going to teach each and every technology from the base itself. Then the next module is backend module. Okay, in backend, first we are going to learn core Java. Okay, once core Java is completed, we are going to learn advanced Java. In advanced Java, we have JSP, Servlet, and we are having JDBC. So JDBC is to connect your Java application with database. JDBC is there. Okay, once core Java, advanced Java is completed, we are going to see the frameworks, that is Spring and Spring Boot. We are going to see. Okay,
and along with this we are going to see Hibernate. So Hibernate is also a framework. Okay, then after backend we are going to see database part also. So in database we are going to cover MySQL database. Okay, everything which is required as a full stack developer in terms of database, that we are going to see here. Now apart from this front end, back end and database, we are going to cover some tools as well. So some tools are there, like you will learn how to use the Eclipse. Okay, you will learn to use Postman tool. You will learn VS Code. Okay, you will learn some part. Okay, here some part of or introduction for microservices also is there, because currently the market is asking for, if you are having the Java skills, then market or the companies are asking for Spring Boot along with microservices also. So we are going to provide you the basic knowledge for microservices as well. Okay, coming to the tools again, JUnit we are going to see, Jira we are going to see, that we have discussed. We are going to see Git, how to integrate your code. Okay, how to store your code on Git in a code repository. Fine. Apart from that, we will have the knowledge on Jenkins. We'll see Mockito. Uh, some uh, some more tools we are going to see. Fine. So Postman is for your API testing, that we are going to see. Okay. Now we'll see the roadmap for full stack developer. सो जब भी आप एज अ फ्रेशर कंपनी में जाते हो, इट इज़ नॉट दैट कि आपको फ्रंट एंड भी बनाना पड़ेगा, साथ में आपको बैक एंड भी बनाना पड़ेगा, डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। सो जब भी आप कंपनी में जाते हो, बहुत बार कंपनी में ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट से डेवलप होता है। ठीक है, जब आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे होते हो, मे बी आपका प्रोजेक्ट मिडल स्टेज में होता है। ठीक है, ऑलरेडी टीम उसके ऊपर वर्क कर रही होती है, आप इन बिटवीन जाते हो, ये भी हो सकता है। सो सबसे पहले आपको कंपनी में क्या दिया जाता है, आपको पहले कोड समझने के लिए दिया जाता है। कोड आपको खुद से समझना पड़ता है, उसके लिए आपको डिबग करना पड़ेगा, कोड आपको समझना पड़ेगा आपको खुद से। ठीक है, आपको कोड में कुछ छोटे छोटे फीचर्स इम्प्लीमेंटेशन दिए जाते हैं, लाइक ओके। सो जब भी आप कंपनी में न्यू ज्वाइन होते हो, सबसे पहले आपको कुछ फीचर्स पे काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, कुछ बग्स आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन होते हो, आप एज अ जूनियर डेवलपर ज्वाइन होते हो। जूनियर डेवलपर, यहाँ पे आपको क्या होता है, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग स्टेज में है तो उसमें आपको कुछ फीचर्स का इम्प्लीमेंटेशन दिया जाएगा। ओके, कोड का कुछ पार्ट डेवलप करने के लिए दिया जाएगा, या कहीं पे कोड में कुछ इश्यू आ रहा है, वो आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। बेसिकली इसके पीछे इंटेंशन क्या होता है, आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, ये पार्ट आता है पहले, ये आपको करना पड़ता है। इसके बाद में आएगा, ये लेवल पे आप रहते हो ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक, जब तक आपका एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर्स का नहीं होता, एटलीस्ट 3 ईयर्स तक आप एज अ जूनियर डेवलपर वर्क करोगे। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, यू विल बिकम अ सीनियर डेवलपर। ओके, सो बीइंग अ सीनियर डेवलपर, आपको कुछ एडवांस लेवल का कोड दिया जाता है। जूनियर में आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे, बीइंग अ सीनियर डेवलपर आपको कुछ ज़्यादा टास्क दिए जाएंगे। मे बी कभी कभी आपको फ्रंट एंड पे करना पड़ेगा, बैक एंड पे करना पड़ेगा। आपके जो जूनियर टीम मेंबर्स है, उनको आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, उनका कुछ कोड है वो एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, ये सब आएगा व्हेन यू आर गोइंग विथ सीनियर डेवलपमेंट पोस्ट। ओके, आफ्टर सम एक्सपीरियंस, देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है टेक्निकल लीड। सो जब आप ये पोजीशन तक पहुंच जाते हो ना, आपको ये पूरा टीम हैंडल करना पड़ता है। आपके टीम में कुछ सीनियर डेवलपर्स होते हैं, कुछ जूनियर डेवलपर्स होते हैं, उनके बीच में टास्क को डिवाइड करना। ठीक है, किसी को कुछ टेक्निकली इशू आ रहा है, जूनियर डेवलपर को कुछ इशू आ रहा है, ही विल गो टू सीनियर डेवलपर। ओके, इवन इफ सीनियर डेवलपर अगर सॉल्व नहीं कर पाता है, देन इट विल बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल लीड। सो बीइंग अ टेक्निकल लीड, आप ये पूरा टीम हैंडल करोगे। ओके, प्लस कोड का जो मेजर पार्ट होता है,
जैसे अगर आप जावा देखते हो, जावा में मल्टी थ्रेडिंग जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, या तो सिक्योरिटी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एकदम से जूनियर या सीनियर डेवलपर्स को नहीं दिया जाता। तो कॉम्प्लेक्स फीचर्स का इम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना, ये आता है टेक्निकल लीड के अंदर। ओके, आफ्टर टेक्निकल लीड नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, ये सबको मैनेज करेगा, प्लस आपके प्रोजेक्ट के टीम को मैनेज करेगा, उसी के साथ में किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, विद मैनेजमेंट टीम। ओके, so this is how your roadmap will be there for if you become a developer. Okay, thank you.